अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं। वेलकम टू माय चैनल समरीन्स वर्ल्ड। और ये व्लॉग दिल्ली का व्लॉग है। जब हम दुबई से दिल्ली लैंड हुए थे, हम लोग वेकेशन पर आ रहे थे ना, इंडिया दुबई लैंड हुए थे, तो दिल्ली लैंड हुए थे दुबई से, तो उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो हम लोग नेक्स्ट डे जा रहे घूमने, होटल से निकल रहे थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो रिसेप्शन पे थे। तो मेरे पैर में कल मैंने जूती पहनी थी, वो जूती ने काट लिया था, तो मैं दिखा रही थी मम्मी को। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, कार में बैठ के, ओला बुक किए थे, तो कैब आ गई थी, तो कैब में बैठ के हम लोग निकल गए थे सब लोग। और हम लोग जा रहे थे इंडिया गेट देखने के लिए। तो आज पूरा दिन घूमने का इरादा था, क्योंकि मैं मेरे भाई और मम्मी लोग, हम लोग सब लोग घूमे हुए हैं दिल्ली वगैरह पूरा, पापा लोगों ने घुमाया हुआ है, मगर मेरे हस्बैंड ने नहीं घूमा था। तो इस बार मेरा ये प्लान था कि जब हम लोग दिल्ली उतर के और हस्बैंड को घुमाएंगे, क्योंकि इतनी बार वो आए हैं दिल्ली और हमेशा से सिर्फ एयरपोर्ट के एरिया में कहीं होटल लेके रुकते थे, और जो भी उनका काम वगैरह होता था, काम वाम करके निकल जाते। तो उन्होंने कभी दिल्ली घूमी नहीं है, इस साइड कभी भी नहीं आए हैं। तो हम लोग का ये था कि हम लोग थोड़ा सा इंडिया भी घूमेंगे। तो आगे है इंडिया गेट की तरफ। और संडे का दिन था और लक हमारी ख़राब थी कि आज इंडिया गेट पूरा बंद था। ये देखिए पूरा बैरियर वगैरह लगा हुआ है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। और उन लोग ने बोला आज बंद है, कुछ मेंटेनेंस की वजह से। वो लोग बोले वैसे तो इंडिया गेट बंद नहीं होता है, हमेशा खुला ही होता है, मगर आज पता नहीं किस रीज़न की वजह से बंद था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी बैठे थे उन लोगों ने बताया। फिर उन लोगों ने ये बताया कि आप दूसरी तरफ से जाके देखें, वो गेट के एकदम सामने नज़र आएगा इंडिया गेट। तो हम लोग उधर ही से चल के उधर जा रहे थे दूसरी तरफ से कि इंडिया गेट देख लें। तो ये देखिए कितनी हरियाली है और कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा है दिल्ली, बहुत ही अच्छा है। मगर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होने के बावजूद भी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन रेट जो है एयर वहाँ की जो क्लीन इतनी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा है, शायद गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए। और देखिए कितनी ग्रीनरी है। और ये देखिए दिख रहा है इंडिया गेट। उसने जो हम लोग को बताया था उधर जाओ, तो हम लोग को लगा इधर से इंडिया गेट है दिखेगा सामने। तो इतना सा ही हम लोगों ने देखा। और बाद में जब हम लोग ऑटो करके जा रहे थे, तो दूसरे गेट की तरफ से वो गुज़र रहा था, वहाँ पे बिल्कुल सामने था, एकदम करीब में था। तो बहरहाल हम लोगों ने इतना देखा इंडिया गेट बाहर से, हस्बैंड को दिखाया, हम लोगों ने देखा, जाहिद को भी था। इंडिया गेट किस तरह का होता है, शायद वो गेट बंद होता होगा, खुलता होगा, मगर गेट इस तरह का था। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग सब लोग खड़े होके देख रहे हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हालत ख़राब हो रही थी एकदम बच्चों को हम लोगों ने देखी कैप लगाया हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है। और हम लोग भी, हवा भी चल रही थी मगर गर्म भी था। दिल्ली जब लैंड हुई थी, मैंने आप लोग को दिखाया था कि बारिश हुई लैंड होते ही, मगर आज धूप थी और कभी बदली हो जा रही थी, कभी धूप हो जा रही थी, कभी हवा चल रही थी, कभी रुक जा रही थी। तो इसलिए जब आप वॉक करते हैं ना, तो आप लोग को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, सब लोग ने इंडिया गेट देख रहे हैं। और फिर हम लोगों ने कुछ भेलपूरी वगैरह खाया। यहाँ की भेलपूरी बहुत ही अच्छी होती है, चुरमुरा जिसको बोलते हैं। इंडिया के अपने ही मज़े हैं, यहाँ के खाने के अपने ही मज़े। तो देखिए हम सब लोग खा रहे हैं और बच्चों को भी हम लोग ने खिलाया, तो बच्चों को भी पसंद आया। तो बड़ा मज़ा आया ये खाकर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा जो चुरमुरा होता है ना, वो दुबई में नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की जो ऑटो खड़ी हुई है, इसमें ये लेडीज़ ऑटो है, लेडीज़ लोग यहाँ पे चलाती हैं। इस तरह की कुछ नया लॉन्च हुआ है, हम लोग ने इस बार देखा दिल्ली में। ये अच्छी एकदम नई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थी, इलेक्ट्रिक ऑटो थी। और यहाँ पे ये वाली स्कूटर्स जो है लेडीज़ चला रहे थे। और फिर कुछ ठंडा वंडा हम लोगों ने लिया। उसके बाद ये देखिए वहाँ पे खाली टैक्सी खड़ी हुई थी, तो जायद जुहान बैठ के अपना हाथ साफ कर रहे थे, स्कूटर चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए बाद में स्कूटर वाले ने आया, बोला पैसा दो, आपने मेरी स्कूटर चलाई। उसके बाद हम लोग ने कहा कि चलो जब इंडिया गेट बंद है तो हम लोग रेड फोर्ट जाते हैं। और देखिए इस बार कैब बुक नहीं किया, वहाँ पर इतने सारे ऑटो खड़े हुए थे, तो ऑटो पे गए। एक ऑटो पे मेरा भाई था
और जायद बैठा हुआ था। और देखिए एक ऑटो पे हम लोग बैठे हुए थे। और देखिए दिल्ली कितना खूबसूरत इन लोगों ने बनाया है, कितना अच्छा बना दिया हर तरफ, मतलब इतना अच्छा पेंटिंग्स वगैरह करके ना, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा था दिल्ली का। ये देखिए। और यहाँ पे देखिए जोहान ने अपना कान बंद किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जो ऑटो की आवाज़ होती है ना, उससे उसको डर लग रहा था, क्योंकि हमेशा लोग उसमें ऑटो वगैरह में बैठे नहीं, इलाहाबाद में इस तरह की ऑटो भी नहीं है, तो उसकी आवाज़ से उसको डर लग रहा था। तो हम लोग पहुँच गए रेड फोर्ट की तरफ। तो दूसरी कार से भाई लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे तो उन्हीं लोग को मैं इशारे से बुला रही थी कि हम लोग इधर हैं। और देखिए पहुँच गए रेड फोर्ट की तरफ और ये चल के जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चलना था, तो बस चल रहे थे हम लोग, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो पहुंच गए हैं वहाँ से, मतलब जहाँ पे ऑटो ने उतारा था ना, वहाँ से अंदर आने के लिए काफ़ी थोड़ा चल के आना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए जो वॉल है, ये वॉल के बीच में जो होल था, वो वहाँ से ना तोप चलाया जाता था, तोप चलाते थे पिछले टाइम के। और यहाँ पे देखिए बीच में ये जो ग्रीन ग्रीन ग्रास है, तो वॉल के बीच में नीचे एक गड्ढा वो लोग खोदते थे पहले के टाइम पे, अकबर लोग के टाइम पे। यहाँ पे ना पानी हुआ करता था, और इन पानी में क्रोकोडाइल को छोड़े हुए थे। मतलब उनकी हिस्ट्री में ये जो फोर्ट है, रेड फोर्ट है इंडिया का, दिल्ली का, तो यहाँ पे देखिए इतना गहरा है, यहाँ पे पानी हुआ करता था पहले के ज़माने में, और इसमें ना क्रोकोडाइल को छोड़ते थे ताकि कोई भी दुश्मन जो है वो वॉल को क्लाइंब करके ऊपर ना आ सके, वॉल के ऊपर से चढ़ के। तो जब भी वो लोग कोई भी पानी में होके ही जाना पड़ेगा दीवार पे चढ़ने के लिए, और क्रोकोडाइल उनको काट लेगा। और ये देखिए यहाँ पे आ गया है रेड फोर्ट का पूरा सामने से लुक। और देखिए, तो ये देखिए सामने से, यहाँ पे देखिए कहीं सामने की तरफ एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, मतलब मेला सा लगा हुआ था, जहाँ खूब सारे झूले थे, स्टॉल वगैरह भी लगी हुई थी, और बहुत पब्लिक थी। पब्लिक तो इतनी ज़्यादा थी, इंडिया गेट के पास भी और रेड फोर्ट के पास तो बहुत ज़्यादा ही रश था। देख सकते हैं आप लोग, गर्मी इतनी है मगर रश भी उतना ही है। शायद समर वेकेशन चल रहा है, तो हर कोई मतलब घूम रहा है। फैमिली वाले ज़्यादा लोग थे, बच्चे सबके साथ थे, तो शायद गर्मियों की छुट्टी में लोग घूमने निकलते हैं ना, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए लाइन इतनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि क्या बताएं, क्योंकि चल के आने में ना बच्चे भी थोड़ा सा वो हो गए थे, मतलब एकदम गर्मी सा फील कर रहे थे, और मम्मी को भी थोड़ा सा अजीब होने लगा था गर्मी की वजह से और चलने की वजह से। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, प्लान कैंसिल कर दिया अंदर जाने का। रेड फोर्ट के बाहर से ही देख लिया, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा किला है, अंदर बहुत ज़्यादा रेड फोर्ट में चलना होता है, तो हम लोगों ने अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर लिया। बाहर से ही हम लोगों ने रेड फोर्ट देख लिया, क्योंकि बहुत बड़ा है, हम लोग गए हुए हैं यहाँ पे और हम लोग ने देखा हुआ है, तो काफ़ी बड़ा है रेड फोर्ट। और यहाँ पे देखिए पानी जहाँ पे भरा हुआ होता है, तो पूरा ग्रीन ग्रीन चारों तरफ, पूरे किले के चारों की तरफ। और यहाँ पे देखिए कितना रश है, यहाँ पे एक तोप रखी हुई है, कितने लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इसके चारों तरफ रश ही रश है, चारों तरफ आपको पब्लिक ही नज़र आएगी यहाँ पे रेड फोर्ट की तरफ। ये देखिए कितने रश है, कितनी पब्लिक है, फैमिली वाले लोग हैं, बच्चे। और यहाँ पे सामने एक मेला लगा हुआ था, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग ने अंदर नहीं गए, अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। देख सकते हैं लोग आए ही जा रहे, इतनी ज़्यादा पब्लिक अनएक्सपेक्टेड था। और इधर बच्चे भी खड़े हुए हैं, बच्चों का भी बुरा हाल हो गया था गर्मी की वजह से। ये देखिए थोड़ा सा फिर फ़ोटो शूट वगैरह हम लोगों ने किया, खड़े होके भाई हैं फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पे पीछे पूरा रेड फोर्ट का जो मेन रेड फोर्ट का लुक है सामने से, ये वो था। और रेड फोर्ट के आसपास भी बहुत सारे चीज़ें बनी हुई, जैसे कि ये मंदिर है, और मंदिर के पास पीछे की तरफ एक मस्जिद दिख रही थी। और यहाँ पे मम्मी बच्चों को हम लोग ने एक जगह बिठा दिया था कि हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लेते, तब तक आप बैठिए। और देखिए हम लोग भी ट्रैवलिंग करके आए थे ना, तो हस्बैंड देखिए वो कर रहे हैं, पसीना निकालने की एक्टिंग कर रहे हैं। गर्मी थी, वाकई गर्मी थी। और तो फिर मगर मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि घूमने का एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। और सडनली अचानक से ऐसी हवा चलने लगी, ये देखिए कैसी हवा चल रही है, और बादल आ गए पता नहीं कहाँ से एकदम, और हल्की हल्की सी बूंदें पड़ने लगी, हल्की हल्की सी। तो मौसम इतना राहत हो गई मौसम से, हवा चलने लगी। ये देखिए किस तरह से बादल आ गए, और किस तरह से, क्योंकि जो गर्मी थी और अचानक से ऐसा मौसम चेंज हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को, मम्मी का भी देखिए दुपट्टा कैसे उड़ा जा रहा है हवा से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम।
तो मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था, अच्छा हो गया था। देखिए हवा कैसी चल रही है और सूरज अचानक से धूप गायब हो गई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने नारियल ख़रीदा, नारियल ख़रीद के खाया। तो जो कि नारियल वगैरह बहुत टाइम हो गया था ऐसे खाए हुए, कोई कोई चीज़ बहुत बचपन की रहती है, आप लोग खाए हुए होते हैं, अचानक से दिखता है तो अच्छा लगता है। और फिर हम लोग चलते चलते, क्योंकि रेड फोर्ट के सामने ही चांदनी चौक था, तो वहाँ आ गए। चांदनी चौक एकदम स्ट्रेट है, वहाँ पे कोई भी 4 व्हीलर वगैरह नहीं आती, सिर्फ इस तरह का रिक्शा चलता है या टांगा चलता है। तो हम लोगों ने ऐसा रिक्शा किया और हम लोगों ने बोला पूरा चांदनी चौक घुमाओ। तो ये देखिए हम लोग रिक्शे पे बैठ गए हैं और चांदनी चौक घूमने जा रहे हैं। और देखिए एक रिक्शे पे हम लोग बैठे हुए हैं और एक रिक्शे पे भाई बैठा है और हस्बैंड बैठे हैं और जायद बैठा है। और जायद इस तरह से पीछे होके बैठा है, कह रहा था मम्मा इस तरह से बैठना है, मुझे एंजॉय करना है। तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है। और देखिए बीच बीच में सूरज निकल रहा था और फिर वो हो जा रहा था। तो बस खाना भी खाना था, दोपहर का टाइम हो गया था, तो बस खाना खाने के लिए भी जा रहे थे। और देखिए कुछ इस तरह का है चांदनी चौक। वैसे तो संडे था तो रश कम था, बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी, कुछ कुछ दुकानें बंद भी थी। और यहाँ पे बेसिकली चांदनी चौक में ये एक गुरुद्वारा है और बेसिकली चांदनी चौक में ना शादी से रिलेटेड सामान मिलते हैं, ड्रेसेस वगैरह, लहंगा और शेरवानी, जो भी शादी के कपड़े होते हैं ना वो चांदनी चौक में मिलते हैं, अच्छे और सस्ते। तो ये पूरा चांदनी चौक है, बीच में इस तरह से बनाया हुआ है बैठने के लिए। देखिए गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा था वहाँ पर। और फिर हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट और सोचा कुछ खा लें, क्योंकि दिन के टाइम था, लंच का टाइम था। और सुबह ब्रेकफास्ट का हम लोग ने दिखाया नहीं आप लोगों को, ब्रेकफास्ट हम लोग ने होटल में ही कर लिया था, होटल की तरफ से ब्रेकफास्ट था तो कर लिया। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कैसे आके एसी में बैठ के कितना एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेश हो गए, क्योंकि गर्मी ने तो बच्चों का हाल। और इतना ज़्यादा रश, हम लोग ने ना खाली बच्चों के ऊपर हम लोग की नज़र थी, बच्चों को संभालने के लिए। और दोनों को मैंने एक जैसे कपड़े भी पहनाए थे ताकि रश में दूर से नज़र आ जाए। ग्रीन ग्रीन वाले दोनों हमारे बच्चे हैं, एक को मतलब दोनों को एक लोग संभाल रहे थे ताकि इधर उधर नहीं हो। तो खाना आ गया है, थाली हम लोग ने एक थाली मंगाई थी सबके लिए और बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह मंगाया था, तो वो खाया हम लोगों ने और काफ़ी अच्छा लगा। हल्दीराम था वहाँ पे, हल्दीराम्स का वेज थाली मंगाई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा खा के, मज़ा आया वेज खाना। वैसे तो थाली अच्छी होती ही है। और यहाँ पे फिर पान का भी हम लोगों ने थोड़ा सा मज़े लिए पान के। देखिए हस्बैंड ने एक पान लिया, हस्बैंड ने खाया और ज़बरदस्ती आधा पान मुझे खिलाया, मैंने बोला नहीं चाहिए, मगर ज़बरदस्ती खिला दिया। पान मीठा पान था जिसके अंदर गिलौरी वगैरह सब रहती है ना, वो वाला पान था। खाना खाने के बाद पान का अपना ही एक मज़ा होता है ना। और बस पान वान खाए और फिर हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी भी पान खा रही हैं और हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए। देखिए दिल्ली में कपड़े जो हैं थोड़ा सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, क्वालिटी वगैरह अच्छी रहती है, क्योंकि वहीं से सप्लाई होता है हर जगह ना, तो थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं। जो चीज़ इलाहाबाद में, मतलब हम लोग, मम्मी वही बता रही थी, ये सारे सूट 800-900 के वहाँ पर हैं कॉटन के। आजकल स्टिच वाले ड्रेसेस चले हैं, दुपट्टा कॉटन का जो डेली वेयर में लोग पहन रहे हैं, 800-900 के मिल रहे हैं। वही यहाँ पे 400 का था, 500 का था और इतने अच्छे अच्छे कलर्स थे। तो देखिए 2 ड्रेस लिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने 2 ड्रेस लिए, ये देखिए, तो अच्छे अच्छे कलर्स थे और सस्ते मिल गए थे। एक 400 का था और एक 500 का था। 500 वाला थोड़ा पार्टी वेयर टाइप था। और फिर हम लोग निकल रहे थे, जो एक चांदनी चौक के एंड तक आ गए थे ना रिक्शा में, अब वापस उस एंड पे जा रहे थे। तो ये देखिए हम लोग बस बैठ रहे हैं। अपने भैया को देख के जोहान भी इस बार बोला मैं भी पीछे बैठूंगा, और ये देखिए बैठ गए हैं दोनों भाई। और हम लोग इधर एक रिक्शा पे थे, उन लोग को देख रहे थे और रिक्शा वाले को बोला भैया इनके पीछे रहो ताकि इन लोग की हरकत देखते रहे, करके आ रही है दोनों। और कितने मज़े से बैठे, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों इंजॉय कर रहे थे रिक्शा राइड, इंडिया की रिक्शा राइड। और जो थैली मेरे हाथ में थी ना, तो बोले मम्मा मेरे को दीजिए, मेरे को दीजिए। तो देखिए मैं थमा रही हूँ, तो फाइनली पकड़ लिया उसने। और तो बस बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मूड थोड़ा अच्छा हो गया था, धूप नहीं थी, पेट भर गया था, खाना वाना खा लिए थे। भूख से भी बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं ना। और यहाँ पे देखिए बस हम लोग रिक्शे से उतर गए तो मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर के ऊपर घंटा लगा था, तो शायद उसको बजाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बजा नहीं पाया। और फिर हम लोग चले गए हैं मेट्रो में, मेट्रो से जा रहे थे यहाँ से निकल के कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे थे। तो देखिए मेट्रो, और हर तरफ ऐसा रश दिल्ली में कि बस क्या बताएं। और यहाँ पे देखिए टिकट वगैरह स्कैन कर रहे हैं, टिकट ले लिए थे, टिकट वगैरह स्कैन करके जा रहे हैं ट्रेन की तरफ।
और ये देखिए जायद को खुद से ही अपना सब कुछ करना है। देखिए टिकट वगैरह स्कैन करना है, खुद से निकलना है। सब सारे मज़े लिए माशाल्लाह जायद ने। अभी ज़ुहान तो छोटे हैं, उनको इतनी अकल नहीं है, समझ नहीं है। बस पप्पा उनका हाथ पकड़े हुए थे। और यहाँ पे देखिए मेट्रो के अंदर कितना रश है कि हम लोग को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली। हम लोग खड़े खड़े गए। यहाँ पे देखिए बच्चों को पकड़े हुए हम लोग, सब लोग खड़े हुए हैं क्योंकि मेट्रो पूरी फुल थी। और दिल्ली में मेट्रो सर्विस बहुत अच्छी है मगर फुल रहती है। इतनी पब्लिक है ना दिल्ली में कि एकदम फुल रहती है। देखिए मैं खड़ी हूँ, हस्बैंड खड़े हैं, बच्चे सब लोग, हम सब लोग खड़े होके गए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने दूसरी मेट्रो चेंज करी थी क्योंकि मेट्रो चेंज जहाँ हम लोग को जाना था वहाँ दूसरी मेट्रो थी। ये मेट्रो थोड़ी खाली थी तो हम लोग को बैठने की जगह मिल गई थी। और जायद देखिए माशाल्लाह कितने एक्साइटेड हैं कि वो ट्रेन में डांस कर रहे हैं मेट्रो में। अच्छा दुबई में वो बोलता रहता था मेट्रो पे बैठना है, मेट्रो में बैठना है, मगर हमेशा एयरपोर्ट की मेट्रो पे बैठा है, ऐसे पब्लिक पैसेंजर वाली मेट्रो पे नहीं बैठा। तो यहाँ मेट्रो में बैठ के कितना एंजॉय कर रहा था। मम्मा हम लोग मेट्रो में बैठे हैं। और यहाँ पे देखिए ज़ोहान अपने पप्पा के साथ बैठे हुए हैं और जायद खूब एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। उनको देखिए, उनको लगा नींद आ रही है उसको बैठे बैठे। एसी में ठंडा ठंडा था ना। फिर हम लोग बाहर निकल गए हैं और बस कार्ड वगैरह स्कैन करके बाहर निकल गए। और बाहर निकल के आते ही कनॉट प्लेस की तरफ आइसक्रीम वाले काफ़ी सारे खड़े हुए थे। तो बच्चों को जानते हैं आइसक्रीम की ज़िद हो गई, तो आइसक्रीम वगैरह हम लोग ने खाई बैठ के। और कनॉट प्लेस की तरफ यहाँ पे आके बैठ गए थे। बैठने की थोड़ी जगह थी तो हम लोग बैठ के थोड़ा सुस्ता रहे थे। और ये देखिए ये भी काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इधर आती है। कनॉट प्लेस बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एक जैसा पूरा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे सारे ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं। यहाँ पे सारे ब्रांडेड आइटम्स की शॉप है। और वहीं पे ही देखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी चलती रहती है। और यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स आए थे जो कि कुछ भजन गा रहे थे। ये रशियंस लोग थे और कुछ भजन गा रहे थे। और वहाँ पे देखने की भीड़ लग गई उनको, पैसे भी दे रहे थे लोगों को। और ये पूरा कनॉट प्लेस है। और यहाँ पे ना बाहर फुटपाथ पे ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लोग लगा के बैठते हैं शाम को कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और अच्छी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे देखिए टेबल कवर्स वगैरह वो लोग ने लगाए हुए थे। तो वही हम लोग ने सोचा, हम लोग ले रहे थे, मैंने लिया, मम्मी ने लिया। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कुछ। और अच्छे से बार्गेनिंग करो ना कि एक 600 का बोली थी मगर 500 में 2 दिया। 500 या 450 में 2 हम लोगों ने लिया उससे। तो काफ़ी अच्छा इसमें हैंड वर्क था बारीक वाला। और यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी अच्छी कुर्तीज़, जयपुरी कुर्तीज़ मिल रही थी और इतनी मतलब 300-400 की। और सब लोग ले रहे थे वहाँ पे, जो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हम लोग ने भी लिया। और यहाँ पे देखिए पर्सेस और स्टोन्स के कुछ वैसे वाले स्टोन्स के एकदम जैसे डायमंड की तरह चमकता है ना, उस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे देखिए बैग्स और कुशन कवर्स सब मिल रहे थे। तो लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। सारे जो स्टोर्स हैं वो ब्रांडेड की है। और उस स्टोर के बाहर जो फुटपाथ वाले हैं ना, वो अच्छे बहुत अच्छी क्वालिटी के उनके सामान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं देख रही थी, वो ले रही थी। और यहाँ पे इस तरह की जो फंकी ज्वेलरीज़ होती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़, वो मिल जाती है और काफ़ी अच्छे रेट में 100 रुपीज़ में इतने बड़े बड़े झुमके और गले के ये सब मिल रहे थे। और यहाँ पे देखिए बच्चों के भी कुछ की रिंग्स की शॉप थी, तो उन लोगों को भी कुछ पसंद आ गई थी। तो हम लोग बस दूर पे बैठे हुए थे, इन लोगों को भेजे थे, जाओ अंकल को बोल के आओ, इतने में देंगे, मतलब बार्गेनिंग करके आओ। तो 150 का बोले थे, हम लोग ने बोल के आया जाओ बोलो कि 200 में चाहिए, 2 पीस लेना है। तो जायद अकेले बार्गेनिंग करके आ रहा है और पूछ के आया मम्मा, तो बता रहा है पप्पा को। तो हम लोग ये बता रहे थे अच्छा जाओ ये बोल के आओ अंकल को। तो मतलब बात कर रहा था, हम लोग बैठ के बस देख रहे थे कर क्या रहा है। तो फिर फाइनली लोग ने ले लिया। ये इस तरह का स्पाइडरमैन का जायद का था ये की रिंग, और ये ऐसा वाला ज़ोहान का था, कैप्टन अमेरिका का ज़ोहान का था। और फिर हम लोग को कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी थी, शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था। तो कॉफ़ी पीने के लिए स्टारबक्स आए हैं। और ये फरमाइश थी मेरे भांजे की थी, उसने बोला था, मैं जब उसको दिल्ली में मिली कि
उसको पूछा कि कहाँ जाना है घूमने, कह रहे सबसे पहले तो मैं स्टारबक्स जाऊंगा, उसके बाद आप लोग जिधर लेके चलेंगे उधर चले जाएंगे। तो स्टारबक्स उसकी खुशी के लिए लेकर आए थे। और यहाँ पे जुहान कुछ तो मेरे से सॉरी वॉरी कुछ तो बोल रहा था। जानते थे बच्चों के कुछ ना कुछ चलते रहते हैं ड्रामे, और उसके बाद सॉरी बोलते हैं मम्मा को, तो ईयर पकड़ के सॉरी बोल रहा है। और फिर देखिए आ गई है हम लोगों की कोल्ड कॉफ़ी और एक हॉट कॉफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंजॉय किया, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पिया। स्टारबक्स के तो खैर अच्छे होते ही हैं। और फिर आ गए हैं पालिका बाज़ार। ये एक अंडरग्राउंड मार्केट है, क्नॉट प्लेस के ठीक सामने ही है ये। एक तरफ क्नॉट प्लेस है, रोड क्रॉस करके आएंगे तो ये पालिका बाज़ार है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको अच्छी सस्ती। बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। दिल्ली में आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो आपको बार्गेनिंग ज़रूर करनी है। और ये पूरा ना यहाँ पे कॉपी आइटम्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फर्स्ट कॉपीज़ जो होते हैं ना बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और भी उसके अलावा कॉपी के अलावा भी आपको दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे ड्रेसेस हैं, लेडीज़ ड्रेस, बच्चों के कपड़े, शूज़ वगैरह, ये शेरवानी टाइप, ये इस तरह की कोटी जो होती है, कुर्तों के ऊपर वेस्ट कोट जो पहना जाता है, इस तरह की ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो कुछ ऐसा गुजरा हमारा दिन। और हमारा प्लान था कि अब हम लोग घर जाके ही होटल में कुछ ऑर्डर कर लेंगे डिनर और वहीं पे बैठ के खाएंगे। तो ये व्लॉग यहीं तक का था आज का दिल्ली का दिन। नेक्स्ट व्लॉग में फिर और भी आप लोग को दिल्ली दिखाऊंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और बच्चे भी देखिए किस तरह से सो गए हैं थक के। तो चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।